गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द एनीथिंग एनी टाइम यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर्स को रीड करेंगे। इस पूरे लेसन की हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेंगे। वन डे भूजी वॉज एल्गर waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at a bus stop. He ran fast and reaches the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. His mother asked him why he was breathing so fast. Bhuji told her that he came after running, but the question got stuck in the mind. He wondered why running makes a person breathing faster. The answer to the Bhuji's question lying in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration that us learn about respiration. सो देखो, ये जो भूजी है ये कहीं जा रही थी। ठीक है, इसके ग्रैंडफादर आ रहे थे टाउन से। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब दौड़ के गई बस स्टॉप से, और बस स्टॉप पे दौड़ के आई। फिर जब वो वापस आई तब उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा, तुम इतनी तेज क्यों सांस ले रहे हो? ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना। तो वाई आर यू ब्रीथिंग सो फास्ट? तो फिर उसने कहा कि मैं दौड़ के आई हूँ इसलिए मैं इतनी तेज सांस ले रही हूँ। ठीक है, तो फिर भूजी के दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि क्या दौड़ने की वजह से हम क्यों इतनी तेज सांस लेते हैं। ओके, तो इस लेसन में हम इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, वाई डू वी रेस्पियर, हम क्यों सांस लेते हैं। इन चैप्टर 2 you learn that all organisms are made up of small microscopic units called cells. A cell is the smallest structure and functional unit of an organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion, and reproduction. To perform these functions, the cell need energy. Even when we are eating, sleeping, or reading, we require energy. But where does this energy come from? Can you say why your parents insists that you should eat regularly? The food has stored energy which is released during respiration. So children, या तो देखो, जो हमने सेकंड चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी होती है बहुत ही छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है, और ऐसी हमारी बॉडी में कम से कम मिलियंस बिलियंस ऑफ द सेल्स होते हैं। और अब सेल क्या होते हैं, एक बार हम रिकैप भी कर लेते हैं। सेल होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चरल बॉडी जो एक ऑर्गेनिज्म को बनाती है। यहाँ तक कि एक ट्री है ना, उसमें भी सेल है। अगर उसमें सेल नहीं है, अगर किसी भी चीज़ में सेल नहीं है तो वो लिविंग बॉडी नहीं है। सो सेल से ही हर लिविंग बॉडी बनती है। ईच सेल ऑफ अ फंक्शन परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। और जो हमारा बॉडी का हर सेल अलग अलग फंक्शंस मीन्स प्ले करता है, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो हर सेल अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलती है? खाने से। यहाँ तक कि जब हम खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, उस टाइम भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ तक कि जब हम थिंक कर रहे होते हैं उस टाइम भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। ओके, बट ये एनर्जी आती कहाँ से? मैंने पहले ही बताया, ये एनर्जी आती है खाने से। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी पापा कहते हैं कि खाओ खाओ, आपका मन नहीं करता, फिर भी आपको मम्मी पापा 1-2 चपातीस खिलाते ही खिलाते। वाई? बिकॉज खाने से हमें एनर्जी मिलती है। ऐसे का आप लोग कहोगे तो फास्ट फूड से भी तो हमें एनर्जी मिलती है, हम फास्ट फूड क्यों नहीं खा सकते? फास्ट फूड से हमें एनर्जी मिलती है, बट जो फास्ट फूड की एनर्जी होती है ना वो हार्मफुल होती है। उससे हमें इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। हम फास्ट फूड से सिर्फ हमारा पेट भर जाता है और फिर वो हमें हार्म करता है। ओके, और ये जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी हम रेस्पिर करते हैं, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है।
Therefore, all living organisms respire to get energy from food. During breathing, we breathe in air. You know that air contains oxygen. आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म को रिस्पायर करने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी फूड से आती है. देखो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स को भी ब्रीथ करते हैं, हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं और उनको भी एनर्जी चाहिए होती है. ओके, ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर. यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो हम एयर अपने इनहेल करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा. जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं तब हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं एंड एक्सेल हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटेड टू ईच सेल. तो जो भी हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, वो हमारी एयर जब लंग्स में जाती है तो लंग्स उस एयर को हमारी पूरी बॉडी में फैला देती है. मतलब जब हम वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स. वो एक एक सेल तक जाती है एयर जो हम ब्रीथ इन करते हैं. इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द फूड. तो जो हम खाना खाते हैं तो सेल्स में जो मतलब सेल खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जिनका अलग अलग सेल का अलग अलग वर्क होता है, जैसे मैंने आपको बताया. तो जो सेल ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं तो उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सर्कुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन और ये कहीं आप लिख लो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपसे डिफाइन में भी आ सकता है. सर्कुलर एनर्जी, सेलुलर एनर्जी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. तो जो भी हमारा प्रोसेस होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड का, मतलब जब हमारे बॉडी में जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आ गए, मतलब जो भी लिविंग चीज़ है सब में ये टेक प्लेस करती है. इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. सो जो हमारा सेल होते हैं उनमें जो फूड होता है, हमें पता है, हमने सेकेंड लेसन में पढ़ा था ग्लूकोज क्या होता है. ठीक है, सो जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और वाटर की फॉर्म में ऑक्सीजन की हेल्प से. तो जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो होती है फूड ब्रेक डाउनिंग में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं. ठीक है, व्हेन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. सो अब एरोबिक और इनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, हमारी बॉडी का जो मतलब खाना है उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है. जब ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की हेल्प से, तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, और अगर ब्रेक डाउन होता है इनएरोबिक रेस्पिरेशन से, तो मतलब सॉरी बिना ऑक्सीजन के, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी. अब देखो ग्लूकोज, please see this chart. Glucose in the presence of oxygen equal to carbon dioxide, water and energy. मतलब जो हमारा ग्लूकोज है जब वो ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करेगा. You should know that there are some organisms such as yeast, they can survive in the absence of air. They are called anaerobes. तो देखो हम लोग तो बिना एयर का सर्वाइव कर नहीं सकते, बिकॉज आप लोगों को पता है, आप अपनी जो
ब्रीथिंग है उसे पॉज करके देखो, आप 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रोक पाओगे। ओके, मीन्स हम लोग बिना एयर के वी कांट लिव विदाउट एयर। तो जो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते, कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट, वो बिना एयर के भी जीवित रह सकते हैं। और उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? इनएरोबस। They get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol and carbon dioxide as given below. तो देखो ये जो होता है, ये एब्सेंस के बिना में फूड की ब्रेक डाउन नहीं करते। तो इनका एक बार आप चार्ट देखो, जैसे ग्लूकोज है, उनको इन्होंने ब्रेक डाउन किया विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक लोग क्या प्रिपेयर कर दिया इन लोगों ने? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके, ये लोग वाटर नहीं करते, जैसे हम लोग वाटर करते हैं, ये लोग अल्कोहल करते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। यीस्ट आर, देखो अब हमने पहले भी पढ़ा था यीस्ट क्या होते हैं, अब दोबारा पढ़ रहे हैं। यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स दैट रेस्पायर्स एनारोबिकली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस and yield alcohol. They are therefore used for making wine and beer. So मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वाइन क्या होती है। तो जो यीस्ट होते हैं वो इनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं और अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, और फिर उसी अल्कोहल से क्या बनता है? वाइन एंड बियर। Our muscle cell can also respire anaerobically but only for a short time. तो जो हमारे मसल सेल्स हैं वो भी इनएरोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं, बट बहुत कम टाइम के लिए। व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब बहुत कम टाइम के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंस ना हो। कभी आप लोगों ने देखा होगा जब हम बोलते हैं तब हम ब्रीथ नहीं कर सकते, हम बोलते बोलते ब्रीथ नहीं कर सकते, इसलिए हम कंटिन्यूसली नहीं बोल पाते, हमें एक बार रुक कर ब्रीथ करना पड़ता है। एज आई एम ऑल्सो स्पीकिंग, सो मुझे भी ब्रीथ करना पड़ रहा है बार बार। इसमें देखो, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और वेट लिफ्टिंग, द डिमांड for energy is high, but the supply of oxygen to produce this energy is limited. Then anaerobic respiration take places in the muscles to fulfill the demand of energy. तो देखो, जब भी हम बहुत तेज रन करते हैं, हम फास्ट ब्रीथिंग क्यों करते हैं? हम बहुत तेज रनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हम लोग फास्ट ब्रीथिंग इसलिए करते हैं, जब भी हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तब जो डिमांड होती है एनर्जी की हमारी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन जाता है वो थोड़ा कम होता है, बाकी जैसे रेगुलर लाइफ से थोड़ा कम जाता है ऑक्सीजन। इसलिए उस टाइम इनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होती है वो टेक प्लेस करती है हमारे सेल्स में, जैसे जो डिमांड है एनर्जी की वो इनएरोबिक रेस्पिरेशन फुलफिल कर सके। देखो, जब ग्लूकोज का होता है इस टाइम ये क्वेश्चन बनती है हमारी, ग्लूकोज जो मसल्स में हमारा ग्लूकोज होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो उस टाइम वाटर प्रोड्यूस नहीं होता, उस टाइम लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, ये आप लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट लेसन्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइजेस? द क्रैम्प अकर when muscle cells respire anaerobically. देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे बार बार बोलते हैं तब हमें सांस लेनी पड़ती है, इसलिए भूजी को जब वो दौड़ के आई तब बहुत तेज सांस लेनी पड़ी। सो वही चीज़ दे रखी है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई? आप लोग कभी वंडर हुए हैं, आप जब एक्सरसाइजेस करते हैं तब आपको थकान इतनी क्यों होती है, बार इतनी तेज सांस से क्यों लेते हो? The cramp occurs when muscle cells respire anaerobically. वो तब होता है जब आपके मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर कर चुके होते हैं। द पार्टिशियल ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो जो उस टाइम ब्रेकिंग डाउन होता है
फूड का वो क्या प्रोसेस करता है, ग्लूकोज का जो ब्रेकिंग डाउन होता है वो लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है. द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प. और जो एक्यूमुलेशन होती है लैक्टिक एसिड की वो मसल्स क्रैम्प को कॉज कर सकती है. वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट बाथ और अ मैसेज. हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, एक हॉट बाथ से. ओके मतलब एक हैवी एक्सरसाइज करने के बाद. तभी आप लोगों ने सुना होगा कि मॉर्निंग एक्सरसाइजेस नहाने से पहले करनी चाहिए. ओके सो कैन यू गेस व्हाई इट इज सो हॉट वाटर बाथ और मैसेज इम्प्रूविंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. तो जो हमारी हॉट बाथ होती है और मैसेज होती है वो क्या करती है, हमारे सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसे इम्प्रूव करती है. एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेस. और उसका क्या रिजल्ट आता है, जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की हमारी मसल सेल्स में वो इंक्रीज हो जाती है और बैलेंस हो जाता है. फिर द इंक्रीज ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीटिंग ब्रेक डाउन ऑफ द लैक्टिक एसिड. ठीक है, बैलेंस हो जाता है एंड तो जो हमारा उस टाइम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ होता है उसे भी वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं. अब ब्रीथिंग, अब ये 10.2 जो ब्रीथिंग है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. पार्ट 1 लेट्स ओवर.